हेलो फ्रेंड। अब साइकोलॉजी की हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग अब साइकोलॉजी की हिस्ट्री में अभी अभी जो है अभी करने वाले हैं मिडिल एज को। ठीक है, तो मिडिल एज अभी करने वाले हैं मिडिल एज। तो मिडिल एज जो है ना वो एक डार्क एज की तरह इसको देखा गया है मिडिल एज को। ठीक है, तो मिडिल एज को क्या है, डार्क एज की तरह देखा गया। अब डार्क एज क्यों कहा गया है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि डार्क एज ऐसा कब क्यों कहा जा रहा है। देखो, ऐसा था कि डार्क एज इसलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम में क्या था ना कि कोई मेजर साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं हुआ, कोई यहाँ पर एक मिस गवर्नमेंट देखने को मिला है, तो कोई एक कहते हैं ना डेवलपमेंट होता है साइकोलॉजिकल वे में जो भी चीज़ें, तो ये मिडिल एज में देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब क्योंकि ये चीज़ नहीं मिला है, कोई साइंटिफिकल अप्रोच ज़्यादा नहीं मिले हैं। ठीक है, और हम लोग क्या किए कि जो प्लूटो और एरिस्टोटल ने जो थ्योरियाँ दी थी वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रही थी, उन चीज़ों का यूज़ नहीं हो रहा था, मिस गवर्नेंस हो रही थी। तो वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं डिस्पेयर होते हुए दिखाई देती है, गायब होते हुए दिखाई देती है। जो एक साइंटिफिक वे था कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर सिविल वॉर हो रहा है। ठीक है, अब देखो मिडिल एज ध्यान से देखोगे तो अगर अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है तो देखो मिडिल एज वही टाइम है। ठीक है, लगभग देखो 500 AD है। तो ये वही टाइम है हमारा जब ये 600 में, ठीक है ना, 6 आता है। तो उस टाइम हमारे क्या होता है, इस्लाम आता है। ठीक है, इस्लाम है हमारा, तो इस्लाम का उदय होता है। अब इस्लाम का उदय होता है तो हमें पता है कि वहाँ पर रिलीजियस थॉट आते हैं। ठीक है, इस्लाम उदय होता है, और जैसे इस्लाम का उदय होता है तब आप देख सकते हैं कि उधर से जो हमारा क्रिश्चन थे, तो क्रिश्चन और इस्लाम के बीच में लगातार वॉर पे वॉर होना शुरू हो जाता है। तो अब देखो क्योंकि वॉर हो रहा है लगातार, दोनों रिलीजन को लेकर लड़ रहे हैं, जेरूसलम पर अधिकार करने को लड़ रहे हैं। तो क्योंकि अब रिलीजियस वे में अब जा रहा है तो आपको किसी भी तरह से डेवलपमेंट एडवांसमेंट मिलेगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि लोग इसी विचारधारा में, इसी में अभी व्यस्त हो गए हैं। तो क्या है कि एक स्थिरता नहीं है, एक कहते हैं सेचुरेट होता है, तो सेचुरेशन नहीं है। इस वजह से हमें ये दिखाई नहीं देता है कि कोई मेजर डेवलपमेंट हो रही है। इस वजह से हमें क्या है, ये डार्क एज कहा जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, इस एज में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, ये है कि पहले से बहुत कम हो गया है, इसीलिए डार्क एज कहा गया है। हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। क्या क्या, अब देखो ये अरेबिक पीरियड था। तो अरेबिक पीरियड में ना हमारा एक आता है नाफ। ठीक है, NAAF होगा या फिर NAFF होगा। ठीक है, ये देख लेना, नाफ होगा। ठीक है, नाफ की चर्चा मिलती है। नाफ जानते हो, नाफ वो है अरेबिक में हमारा क्या है ना, ये डिजीज़ है, मेंटल डिजीज़ का एक किताब, ये पहला किताब था हमारा जो एक मेंटल डिजीज़ का किताब लाया गया था अरेबियन ने। तो अरेबियन ने ये एक काम किया था। ठीक है, वो चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो देखिए हिस्टोरिकल पार्ट है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे वही कह कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कोई ज़्यादा साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं था। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत कम हमको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं लॉस्ट हुआ है इनके चीज़ों का दिया हुआ। यहाँ पे इस्लाम का उदय होता है। इस्लाम का मतलब क्या होता है, सरेंडर टू गॉड होता है। ठीक है, तो वही फिर इस मुस्लिम बन के आए, तो वही चीज़ हमको दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है ना, वही दिखाई देता है। धीरे धीरे बहुत सारे जो साम्राज्य होते हैं, जैसे यहाँ पर हेलेनिक दिया हुआ सिविलाइजेशन, वो भी हमारा क्या है, मुस्लिम कल्चर में चला जाता है कि इस्लाम धीरे धीरे फैलता हुआ हमें दिखता है। तो बर्थ ऑफ इस्लाम होता है। ठीक है, धीरे धीरे गॉड में सब बिलीव करते हैं। तो एक साइंटिफिक और लॉजिकल वे होता है ना, कहीं कहीं डिस्पेयर होना शुरू हो जाता है। इस वजह से कोई मेजर एडवांसमेंट हमारा नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो फिर अगर हम लोग देखते हैं कि आगे अगर देखेंगे तो देखो कि वही चीज़ है कि हमारे क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जब 13वीं सेंचुरी तक कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं आया था। ठीक है, तो 13वीं सेंचुरी को बड़ा यूनिवर्सिटी हमारा आया नहीं था। तो कुछ यूनिवर्सिटी हमारे आते हैं, जैसे कि देखो 11वीं सेंचुरी में क्या था, मॉनेस्ट्री में लोग पढ़ाई करते थे। लेकिन 13वीं सेंचुरी तक आते थे तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गया, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगेना हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस हो गया, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये सब यूनिवर्सिटीज आती हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि नेचुरल एथिक्स हैं, फिलॉसफी है, मेटाफिजिक्स हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों का अध्ययन वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वहीं पे दिखाया जाता है। देखो यहाँ पे अरेबिक स्कॉलर भी हमारे आते हैं, कुछ वैल्यूबल ऑब्जर्वेशन भी देते हैं। तो चीज़ें मैंने बता दी, नाफ वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो धीरे धीरे वही सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक तरह से ये क्या है, डार्क एज है हमारा, देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें थी। आगे देखेंगे कि देखो इसी तरह से वही तुम्हारे क्या रिनाइसेंस की पीरियड हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हमारा वहीं पे एज ऑफ रीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, एज ऑफ रीजन है। ठीक है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक ये लोग मांगेंगे। तो ब्रिटेन और जर्मनी में क्या था कि ये चीज़ें कि अब भगवान, या फिर जैसे कि हमारा पोप ने कह दिया कि ये काम करना चाहिए, भगवान ने कहा है। ठीक है, कोई मौलवी है वो कह दिए एक ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वो क्या है, क्या पूछेगा रीजन क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, है ना, हर चीज़ का लॉजिक पूछ रहा है। तो यहाँ पे वही
रेनेसेंस के पीरियड आते हैं। बेसिकली ब्रिटेन और जर्मनी में आता है कि ये क्रिश्चियनिटी से है, इस्लाम से इसका कोई वास्ता नहीं उतना है, ठीक है। लेकिन मैंने बस एग्जांपल दिया था, तो वही देखो ये इनलाइटमेंट की बात यहाँ करते हैं, एज ऑफ रीजन की बात यहाँ पे करता है कि नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हमको दिखाई देता है। इससे हमारे कई ये लीडर हमारे अमेरिका और फ्रांस में हमारे निकल के सामने आते हैं, वो हैं। बाकी वो इनलाइटमेंट होता है, इसी तरह से इस एज में बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि न्यूटन आते हैं, ठीक है। न्यूटन हो गया, तुम्हारा केमिस्ट्री में आता है, फिर फिजिक्स हो गया, नेचुरल वर्ल्ड होता है। तो हर चीज़ों में कुछ ना कुछ डिस्कवरी हुए जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब रीज़न मांग रहे हैं ना, तो वो चीज़ें हमको देखने को यहाँ पर मिलती है। वहीं पे देखते हैं कि देर बाद और भी बहुत सारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट आती हैं और डेवलपमेंट होता है, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो लेविजोर है जो आते हैं, जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात आती है। तो अब रदरफोर्ड आ गए, तो इस तरह से सेल्सियस आ जाते हैं, फ़ारेनहाइट आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, ये सब हमारा इसी पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बस इसको एक बार रीड कर लेना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि तुम्हारा क्या डिस्क्रेट है, जो कि तुम्हारा इसी पीरियड में आते हैं। डिसाइड करते हैं कि हम माइंड और बॉडी के बीच में रिलेशनशिप जो है इंटरचेंज होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिनियल ग्लैंड के बारे में पता चलता है कि जो हमारे सेरेब्रम में बेस्ड होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हद तक ये हमारा काम करता है। तो पिनियल ग्लैंड हमारा वो किस तरह से हमारा माइंड बॉडी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, उस बारे में इन्होंने पढ़ा। तो ये चीज़ें हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये किताब भी लिखे हुए हैं बाकायदा, तो बस आपको इतना करना है, इतना तो पूछेगा नहीं उतना, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये माइंड बॉडी रिलेशनशिप के बारे में है, तो इस बारे में ये पूछ सकता है। बाकी अगर आगे देखते हैं तो मॉडर्न पीरियड आता है। तो मॉडर्न पीरियड में हमारा है कि मॉडर्न पीरियड हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना आपको बहुत सारे वो देंगे, साइकोलॉजिस्ट का नाम होगा और उनका किताब लिखा हुआ होगा, उनके द्वारा क्या काम किया है, वो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन हमारा आता है, ठीक है। इसमें फ्रांसिस हैं, फिर तो आइजैक न्यूटन है, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा है वो चीज़ें। तो वो है, हम लोग साइकोलॉजिकल वे में पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट का मैंने दे दिया है, गैलीलियो है, ये सब चीज़ें। तो एक बार रीड कर लेना है आपको, ताकि अगर बाय द वे पूछता है, जैसे कि पेपर 1 में अगर आपको पूछ दिया कि क्या था, तो पेपर 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये पूछ सकता है मिल्की वे को गैलीलियो ने देखा था, गैलीलियो ने जुपिटर के 4 ग्रहों को भी देखा था, जिसको हम लोग गैलीलियो मून भी बोलते हैं। तो वो चीज़ें हमको देखने को मिली थी, ठीक है। अब आओ, विलियम हैरी हैं, ठीक है। ये बॉडी सर्कुलेट कैसे कर रहा है, तो उसके बारे में इन्होंने ये प्रूफ किया। आइजैक न्यूटन को कौन नहीं जानता है, इनके बारे में इन्होंने ग्रेविटी पे दिया है, 3 लॉ दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से नेपलर है। अब आगे थे ब्रिटिश, देखो यहाँ पे सेंचुरी में, तो यहाँ पर आता है एम्पिरिज्म आता है। यहाँ पर फोकस होता है प्राइमरी ऑन द एसोसिएशन पर, किस तरह से एसोसिएट हो रहा है, मेंटल इवेंट की बात की जा रही है, एसोसिएशन की बात की, कैसे एसोसिएट हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, किस तरह से इनका रिलेशन आपस में इंटरेक्शन कर रहा है। तो वो चीज़ें हमको देखने को मिलती है। आपका वहीं पे ये बताया जा रहा है कि देखो एम्पिरिज्म जो है ना, ओरिजिन ऑफ अ माइंड, ठीक है। और एम्पिरिज्म जो है, तो ओरिजिन ऑफ माइंड सेंसेशन एंड एक्सप्लेन द हायर मेंटल प्रोसेस सच एज द मेमोरी, थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड द कॉम्प्लेक्स प्रेसिडेंट तुम्हारा है। तो सीधा से इसमें कहना है ना कि देखो किस तरह से हमारा बॉडी है और माइंड है, हमारा माइंड के अंदर में जो अलग अलग फिनोमिना है, कैसे थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, इमेजिनेशन हो गया, ये सब कैसे आपस में एसोसिएशन इस्टेब्लिश करता है, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने बताई, ठीक। तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, अरे यस, ठीक है, वो है। अब आगे आओ, यहाँ पर वही देखते हैं कि हमारा क्या है कि कोई कह रहा है कि जो एसोसिएशन होती है वो कंडीशन है कि द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ क्या है इम्प्रेजन और रिपीटेशन ऑफ अ कम्युनिटी, यानी कि एसोसिएशन तब होता है ना जब रिपीट करते हैं। सिंपल सी बात है, आप जो भी आपका ये आप साइकिल के चलाते हो, जो भी चीज़ें राइटिंग करते हो, तो क्या होता है ना कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, रिपीटेशन होता है, तो हमें वो लिखने की आदत हो जाती है कि हम सुन के भी, हमारा माइंड यहाँ पे नहीं है तो हम सुन के भी हम लिख सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें लिखने की आदत हो जाती है। तो उस तरह से एसोसिएशन की यहाँ पे बात की जा रही है। इनका बिलीव था कि माइंड जो है ना, माइंड इज बिल्ट फ्रॉम द सेंसरी एक्सपीरियंस, ठीक है। माइंड हमारा क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंस से बिल्ट हुआ है, और एक्सपीरियंस प्रोवाइड द एलिमेंट, आइडिया, मेमोरीज एंड कम टुगेदर फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स आइडिया, ठीक है, वर्च्यू ऑफ एसोसिएशन। वही कह रहा है कि हमारे क्या मेमोरी सब आइडिया आपस में आते हैं, एकजुट मिलते हैं, एसोसिएशन करते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक, यही चीज़ इन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, मैं नोट्स प्रोवाइड टेलीग्राम चैनल पर करवा दूँगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है।
यहाँ पे देखो थॉमस हॉब्स है, ठीक है। थॉमस हॉब्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ब्रिटिश एम्पिरिस्ट हैं, इन्होंने किया था कि इन्होंने क्या मेमोरी के बारे में, इमेजिनेशन के कैसे वो डिकेइंग करता है, कैसे हमारे जैसे भूलते हैं, भूलने की प्रक्रिया कैसे, वो सब चीज़ों पे इन्होंने एसोसिएशन के बारे में बात किया था, ठीक है। वो चीज़ें जॉन ल्यूक, ठीक है, जॉन ल्यूक का याद रखना, टेबुला रासा इन्होंने दिया था। टेबुला रासा ने कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा बिल्कुल ब्लैंक माइंड होता है, ये तुम्हारा ये बिहेवियरिज्म, स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म से ये बिलोंग करेंगे हमारे, ठीक है। तो ये याद रखना है हम लोग को कब दिया था, ठीक है। तो टेबुला रासा किसने दिया, जॉन ल्यूकी ने दिया, ये याद रखना है हम लोग को। उसके बाद देखते हैं जॉर्ज तुम्हारा ब्रैकले हैं, तो जॉर्ज ब्रैकले ने भी क्या दिया, टॉक अबाउट द मेंटलिज्म की बात किया गया है। तो मेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, पैरामाउंट दैट द ओनली रियलिटी इज माइंड, ठीक है। तो वो हमारा मेंटल एस्पेक्ट क्या है कि माइंड ही हमारा रियल है, माइंड ही रियलिटी है, ठीक है। ये इन्होंने थ्योरी ऑफ विजन एंड डेप्थ ऑफ स्पेस, ठीक है, ये गेस्टाल्ट थ्योरी आता है, ठीक है। गेस्टाल्ट थ्योरी में क्या था, विजन ऑफ डेप्थ एंड स्पेस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो डेप्थ इन स्पेस है तो उसकी ये बात करेंगे। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की बात किया जा रहा है कि क्या उसका डेप्थ है। हम लोग 3D विजन देखते हैं, 3D विजन कैसे करते हैं कि हाँ ये इतना गहरा है, इतना ये पीछे में इतना वो वाइड है, तो वो चीज़ें इन्होंने बात किया गया है, ठीक है। थ्योरी ऑफ डेप्थ यानी कि शैडो का होता है। देखते हो अगर पेंटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग पेंटिंग कर रहे हो तो शैडो की बात अगर करते हैं तो वहाँ पर आपको शैडो जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसका लगता है कि और ज़्यादा डीप अंदर गया हुआ है, ठीक है। तो इसी इल्यूजन एक तरह का क्रिएट करता है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। वहीं पर डेविड ह्यूम की बात करते हैं। डेविड ह्यूम क्या है, द माइंड इज ओनली नेम, ठीक है, फ्लो द आइडिया मेमोरी एंड इमेजिनेशन, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे बात किया गया है, इन्होंने ये बात की है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पब्लिश किया गया है कि टेरीज ऑफ क्या है, टेट्राइज ऑफ ऑन ह्यूमन नेचर, ठीक है, एंड इंक्वायरी कंसिडरिंग द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसकी बात इन्होंने की, ये किताब लिखी है, ठीक है, ये पब्लिश था। तो ये जरूर लिख लेना कि डेविड ह्यूम ने क्या बोला, ठीक है। इन्होंने माइंड इज ओनली द नेम ऑफ अ फ्लो ऑफ आइडिया, ठीक है, फ्लो ऑफ आइडिया, इमेजिनेशन और फीलिंग की बात किया गया। तो माइंड निकले क्या था, माइंड एक फ्लो ऑफ आइडिया था, मेमोरी था, इमेजिनेशन था, ठीक है, फीलिंग थी। तो ये फ्लो ऑफ है, फ्लो ऑफ आइडिया, ठीक है। इन्होंने वही लिखा कि इन्होंने 2 किताब लिखा, किताब का नाम लिखना है आप लोग को। फिर डेविड हार्टले आते हैं। इन्होंने क्या कंसिडर किया कि ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल एसोसिएशन पे किया। इन्होंने किताब लिखा, ऑब्जर्वेशन ऑन मैन लिखा है। टेबुला रासा से भी एग्री करते थे। तो ये है, इनके किताब का नाम याद रखना है। इन्होंने किस पे स्टडी किया, बस ये याद रखना है, किताब का नाम जरूर याद रखना, ठीक है। फिर आता है जेम्स एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। ये आते हैं सेंसेशन की बात करते हैं। आइडिया ज़्यादा प्राइमरी मटेरियल ऑफ अ माइंड, ठीक है, ये बात बोलते हैं, ठीक है। अब जेम्स मिल जो है वो अकेले उन्होंने क्या, ये बिलीव करते थे सेंसेशन एंड आइडिया द प्राइमरी मटेरियल ऑफ माइंड, जो कि इन्होंने ये पहले बोल दिया गया है। इन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम जरूर याद रखना है, एनालिसिस ऑफ फिनोमिना ऑफ अ ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो ये किताब का नाम हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये अगर ऐसे करेंगे, ठीक है, देखो करना क्या है ना, हम लोग जितने भी हम यहाँ पे बता रहे हैं, लगातार क्वेश्चन ये जरूर पूछता है। क्या करता है कि 4 साइंटिस्ट के नाम दे देते हैं, अब बगल में उनके किताब का नाम देता है, फिर कहते हैं कि आप बताओ कि किसने कौन सा किताब लिखा है, फिर मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा जाता है नेट में। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको करना क्या है, आपको टेबल एक बना लेना है, बगल में ये आपको क्या करना है, एक साइंटिस्ट का नाम हो गया, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम हम लोग लिख दिए यहाँ पर, ये इधर। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको किताब बुक का नाम लिख दीजिए। इन्होंने क्या थ्योरी दी है ये लिख लीजिए। और अगर ईयर देता है, ईयर अगर आपको पता है तो ईयर भी लिख दीजिए, क्योंकि क्रॉनिकल ऑर्डर में भी पूछता है। तो इस तरह का एक टेबल बना लो, ठीक है। इस तरह का अगर टेबल बना लेंगे हम लोग, ठीक है, टेबल बना लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको मैच द फ्लोइंग जब पूछेगा ना तो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आपको याद रहेगा कि हाँ ये इन्होंने दिया था, इस किताब का नाम था, ये दिया था। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है काम, ठीक है, ये कर लेना। और मैं ये PDF में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और कॉमरेड एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और बाकी आप यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम मेरा चैनल भी है जिसका भी लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे वही कह रहा है कि स्टुअर्ट मिल आते हैं। यहाँ पे देखो स्टुअर्ट मिल है, यहाँ पर लिखते हैं तुम्हारे, पहले जेम्स मिल की बात कर लिए, अब स्टुअर्ट मिल की बात करते हैं। तो ये स्टुअर्ट मिल्स हैं, ये लॉजिक नाम का एक किताब लिखते हैं। इनका बिलीव था कि होल इज ए मोर देन द सम्स, बिल्कुल गेस्टाल्ट, ठीक है। कहाँ पे होल इन द सम्स, जैसे कि कहना है कि देखो मैं एक यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, देखो ये हुआ, इसको आप क्या समझोगे, इसको क्या समझेंगे, एक रेक्टेंगल टाइप, इसको क्या समझेंगे, एक सर्कल टाइप, ठीक है, कि सर्कल जा रहा है। लेकिन देखोगे कि ये पार्ट है, टुकड़ा है, ठीक है, ये सर्कल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो ये है ना, ये हमारा फिगर है, ना कि ये वाला फिगर है। लेकिन क्या है, हम लोग होल एज ए कंसीडर कैसे करें, एज ए होल कर रहे हैं। तो यही बता रहा है कि होल होता है ना, वो मोर देन इस पार्ट होता है। कि हम लोग हमेशा, हमारा माइंड ऐसा है कि हमेशा हम लोग छूटा हुए चीज़ को भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग होल पढ़ते हैं, ना कि
छोटे छोटे चीज़ों को। तो ये चीज़ें हम लोग को पता चलता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी अगर हम लोग देखेंगे फिर आगे कि स्टुअर्ट मिल हो गया, ठीक है। अब आगे देखो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो विलियम उंड आते हैं। कौन आते हैं? विलियम उंड आते हैं, जो कि 1867 में, ठीक है, 1867 में लिप्जिंग में अपना एक्सपेरिमेंटल लैब को ओपनिंग करते हैं। इसके बाद से ही हमारा साइकोलॉजी जो होता है एक इंडिपेंडेंट ब्रांच बनता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सबसे सुटेबल फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इनको बोलते हैं। तो ये हमारे इसलिए इनको बोला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने क्या किया, फिलॉसफी से बिल्कुल इसके बाद ही साइकोलॉजी की इंडिपेंडेंट ब्रांच बना था। तो जर्मनी में लिप्जिंग में हमारे क्या थे, इन्होंने एक लैब खोला था, एक्सपेरिमेंटल लैब खोला था विलियम उंड, और उनके साथ सहयोगी जो थे जैसे कि टीचनर थे, तो उन्होंने मिलकर खोला था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि इनके बारे में तो इन्होंने कहा था देखो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल वे में इन्होंने बताने की कोशिश की थी, ठीक है। वो चीज़ें हैं, ठीक। तो वो है, आइए किसके साथ है, हमारे विलियम जेम्स और टिचनर, ठीक है। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया था। बाकी अगर फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो देखो फ्रेंच साइकोलॉजी का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देखेंगे कुछ, जैसे कि देखो ये लिख लेना, ठीक है, सारी जगह टेबल बनाते जाना जितना भी लिखा है। जेन एटर्ड है, ठीक है, जेन एटर्ड है, इन्होंने भी किया है तुम्हारा क्या फेलेबल माइंड पे किया है इन्होंने, क्या सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मेंटल डिफिशेंसी की बात की है इन्होंने। फिर इस तरह मेस्मर आते हैं, तो मेस्मर में देखो मेस्मरिज की बात किया गया, एनिमल मैग्नेटिज्म की बात किया गया, जो कि क्या हिप्नोसिस से बिलोंग करता है, हिप्नोसिस इसको बोला जाता था, वही हिप्नोसिस की बात किया गया। तो इन्होंने हिप्नोसिस की बात की है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये है। फिर आते हैं जॉन चैरोट है, ठीक है, जीन चैरोट की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, देखो फादर ऑफ न्यूरोलॉजी बोलते हैं इनको, फादर ऑफ न्यूरोलॉजी है। और सिग्मंड फ्राइड कहीं ना कहीं इनसे इन्फ्लुएंस थे, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलता है। और अल्बर्ट बिने, ठीक है, इंटेलिजेंस में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट यही दिए थे। इंटेलिजेंस में का नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो अल्बर्ट बिने ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक के बारे में जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सब चीज़ों के बारे में, तो सबका फिर से चर्चा होगी, ठीक है। बाकी बात करते हैं फंक्शनलिज्म की। फंक्शनलिज्म अमेरिका होता है, जहाँ पे विलियम जेम्स होते हैं, जो कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है। विलियम जेम्स होते हैं, ये फंक्शनलिज्म के फादर होते हैं, ठीक है। इन्होंने 2 वॉल्यूम का किताब लिखा है, जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, जो 1890 में लिखा गया है। इनका किताब का नाम लिख लेना है। इन्होंने ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं ये लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पूछता है। मैं बाकायदा आपको बता भी रहा हूँ कि कौन से लोग कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनका फोकस क्या था, इनका फोकस था स्टडी ऑफ माइंड एंड फंक्शन ऑफ थॉट पे था, ठीक है। यानी कि देखो इनके अकॉर्डिंग था कि हिज फंक्शन ऑफ स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस पे इनका किया गया था, कि जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस हो रहा है, स्ट्रीम हो रहा है, उस पर ही इनका ध्यान था, ठीक है ना, कि हमारा कॉन्शसनेस कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस पे ही हमारा इनका ध्यान था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। तो वही है। तो आज की दुनिया में देखो, आज हमारा साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस है, ये सब चीज़ें आगे के लिए। इसके बाद स्ट्रेसलिज्म है, जो कि अगले वीडियो में मैं करूँगा। इस तरह से तो आप लोग करना क्या, टेबल बना लेना, किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सा ईयर, साइकोलॉजिस्ट का नाम, ठीक है, ईयर हो गया आपका, फिर नेम हो गया साइकोलॉजिस्ट का, फिर नेम के बाद हमारा उनका बुक हो गया। अब जो इन्होंने फिर थ्योरी दी है, ठीक है, थ्योरी जो दिया है, तो थ्योरी यहाँ पे लिख लेना है। इस तरह से करके टेबल बना लो एक पेज में, और सबका लिख दो। ये PDF होगी, ये PDF के फॉर्म में मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप लोग उसको ज्वाइन करो, ठीक है। और अब मैं अलविदा कहता हूँ, और अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।